हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 8 फरवरी 2024 के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और वीडियो के लास्ट में गायत्री मंत्र भी रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, WHO के ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में किस कैंसर के सर्वाधिक मामले दर्ज हुए हैं? फेफड़ों का कैंसर इसका सर्वाधिक मामला दर्ज किया गया है। WHO ने एक रिपोर्ट पेश की है, ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट 2022। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व में जो मृत्यु होते हैं इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है कैंसर। कैंसर के सर्वाधिक मामले किस प्रकार के कैंसर में मिलते हैं? फेफड़ों का कैंसर 12.4% केस मिला है और महिला स्तन कैंसर ये दूसरे स्थान पर है 11.6% केस। और कैंसर से होने वाली मौत इसमें भी पहला स्थान है फेफड़ों का कैंसर और 9वां स्थान है सर्वाइकल कैंसर। नेक्स्ट आपका, कैंसर होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? तंबाकू, शराब, मोटापा ये सबसे बड़ा कारण है। नेक्स्ट आपका ललन टॉप, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। सर्वाइकल कैंसर इसकी वैक्सीन तैयार की गई, इस वैक्सीन का नाम है सर्वावैक्स। बजट जो भी निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट 2024-25 पेश की थी, इसमें उन्होंने घोषणा की है कि 9 से 14 वर्ष तक की जो लड़कियां हैं इनको सर्वाइकल कैंसर की मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। नेक्स्ट आपका, कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट आपका, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक भारत का नया डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? इसमें मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक में भारत का नया डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? मियो ओका को। एशियन डेवलपमेंट बैंक इसकी स्थापना 1966 में की गई। इसमें 68 देश शामिल हैं। 49 देश तो जो एशिया हैं, एशिया महाद्वीप इसके हैं और बाकी बाहर के हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक इसमें भारत के डायरेक्टर बन गई हैं मियो ओका। एशियन डेवलपमेंट के हेड कौन है? आशा कावा। उपाध्यक्ष हैं अशोक लवासा और हेडक्वार्टर इसका है मनीला, फिलीपींस में। नेक्स्ट आपका, न्यू डेवलपमेंट बैंक इसके अध्यक्ष वर्तमान है डिल्मा रोसेफ और नया सदस्य इसका बना है मिस्र। G20 2024 इसका आयोजन किया जाएगा ब्राजील में, अध्यक्षता करेगा ब्राजील। फ्रेंड्स, जिसको भी इसका PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityard, तो वहाँ पर मैंने बताया हुआ है किस प्रकार आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। मैंने अपना मैसेज वहाँ पर पिन किया है मेरे टेलीग्राम चैनल पर। नेक्स्ट आपका, बिम्स्टेक के नए महासचिव बने हैं इंद्रमणि पांडे। फीफा के वर्तमान हेड हैं इन्फेंटिनो। अभी हाल ही में इनको अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में लोकसभा में पारित सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 में कितने जुर्माने का प्रावधान किया गया है? 1 करोड़ रुपए। सार्वजनिक शिक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए एक विधेयक 2024 पेश किया गया है और यह लोकसभा से पारित भी हो गया है। क्यों यह पेश किया गया है? नकल पर नकेल कसने के लिए इसको लाया गया है। नकल करवाना और उत्तर पुस्तिका के साथ छेड़छाड़ जो किया जाता है यह अपराध है और इसका अगर जो इसके लिए पकड़ा जाएगा वो गैर जमानती अपराध है, मतलब इसमें जमानत नहीं मिलेगी। कोई जो अधिकारी रहेगा उसको 5 से 10 साल की सजा होगी और जमानत भी नहीं मिलेगा और जुर्माना उसको देना पड़ेगा 1 करोड़ रुपए। नेक्स्ट आपका ललन टॉप, ओपेक से अलग होने वाला देश है अंगोला। अफ्रीकी संघ इसका हेडक्वार्टर अदिस अबाबा में, इसमें 55 देश शामिल हैं। G20 का 21वां सदस्य यही बना है, 21वां मेंबर। नेक्स्ट आपका, बुशमैन जनजाति कालाहाड़ी मरुस्थल यहाँ पाई जाती है बोत्सवाना में। नेक्स्ट आपका, मलेरिया मुक्त अभी हाल ही में घोषित किया हुआ है कैप वर्डे, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर यह देश स्थित है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य है उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC, पर्सनल लॉ मतलब जो पर्सनल लॉ, विवाह, तलाक, गोद लेना, विरासत ये सब एक समान होगा, सबके लिए एक समान, हर धर्म के लिए एक समान। इसको लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। मतलब कोई भी कानून होगा इससे संबंधित तो वो एक समान होगा। यहाँ पर देखिए, उत्तराखंड के पुष्कर धामी जमीन मतलब चुनाव होना था तो चुनाव होने से पहले इन्होंने घोषणा की थी कि मतलब हम ये लाएंगे और इन्होंने मतलब ये ले आए हैं। 6 फरवरी 2024 को विधानसभा में यह पेश किया गया समान नागरिक संहिता बिल और 7 फरवरी 2024 को विधानसभा से यह पारित हो गया। अब गवर्नर का भी साइन हो ही जाएगा क्योंकि यहाँ पर बहुमत है इनकी सरकार को। अब देखिए, समान नागरिक संहिता इसका उल्लेख आर्टिकल 44 में भी है। DPSP यहाँ पर
यूसीसी का उल्लेख है। लेकिन अब डीपीएसपी राज्यों के ऊपर निर्भर होता है, राज्य चाहे तो लागू कर सकता है, राज्य चाहे तो लागू नहीं कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर पहला स्टेट लागू करने वाला गोवा है। पुर्तगालियों के द्वारा यहाँ पर यूसीसी लागू किया गया था, लेकिन यहाँ कोई बिल एक्ट नहीं आया था, डायरेक्ट पुर्तगालियों ने लागू कर दिया था, तो यहाँ पर कोई बिल एक्ट नहीं आया था। तो ये विधेयक के रूप में पारित होने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। सभी धर्म के लिए तो समान कानून होंगे वो, लेकिन इसका अपवाद क्या है? LGBT, ये इससे बाहर है, यूसीसी से बाहर से, समान नागरिक संहिता से बाहर है। जो पुरुष से, महिला से और किन्नर, ये सब इससे बाहर है। यूसीसी विवाह मतलब मेल और फीमेल का जब विवाह होता है उन्हीं पर ही यह लागू होगा। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने का निर्णय कब लेता है? 23 मार्च 2022 को लेता है और 27 मई 2023 को जस्टिस रंजना देसाई इसकी अध्यक्ष, मतलब समिति बनती है और इसकी अध्यक्ष बनती है जस्टिस रंजना देसाई। 27 मई 2022 से रहेगा, जस्टिस रंजना देसाई इसकी अध्यक्ष बनती है। नेक्स्ट आपका इसके बारे में देखिए, सभी धर्मों के लिए समान कानून, बहुविवाह पर रोक। ये निकाह हलाला होता है मुसलमानों में, इस पर बैन है। संपत्ति में संतान को अधिकार मिलेगा, जैसे नाजायज संबंध बनाते हैं तो उसमें जो बच्चे होते हैं निर्दोष होते हैं तो उनको भी अधिकार मिलेगा, गर्भस्थ शिशु है उसको भी अधिकार मिलेगा। नेक्स्ट आपका विवाह पंजीकरण जरूरी होगा और जो लिव इन रिलेशनशिप में रहता है उसको भी पंजीकरण करवाना पड़ेगा, और अगर नहीं करवाता तो इसको 3 साल की सज़ा मिलेगी, 3 माह की सज़ा मिलेगी। संतान अगर मतलब होता है इसमें रहने पर रिलेशनशिप, तो लीगल संतान हुआ माना जाएगा। 21 वर्ष से कम आयु है, पंजीकरण कराने आए हैं तो 21 वर्ष से कम आयु तो माता पिता की अनुमति जरूरी होगी, और महिला जो होती है उसके न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए आयु। नेक्स्ट आपका आर्टिकल 25 कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो हम जो ये यूसीसी आया है तो इस पर आर्टिकल 25 पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। जैसे शादी मुसलमानों में शादी मौलवी करवाते हैं, हिंदुओं में पंडित जी कराते हैं, तो वो वैसे ही करवाएंगे। इससे आर्टिकल 25 में कोई प्रभाव नहीं हुआ है, खान पान किसी इस सब पे नहीं प्रभाव पड़ा है। 3 तलाक, बाल विवाह, निकाह हलाला, इन पर पूरी तरह बैन है। निकाह हलाला होता है कि जैसे मुसलमानों में पति पत्नी एक दूसरे को तलाक दे दिए, अब फिर से वो दोनों लोग एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो जो पत्नी है उसको पहले किसी और से शादी करना पड़ेगा और उसको तलाक देना पड़ेगा, फिर वो उससे शादी कर सकती है, कहलाता है निकाह हलाला। कृषि भूमि, जो कृषि भूमि है बेटा बेटी समान अधिकार दिया जाएगा, और ये बहुत सही है, मतलब बहुत सही इसलिए है कि सबको अधिकार समान मिलना चाहिए। मेरी भी बेटी है, उसको मैं समान अधिकार दूंगी। मुस्लिम महिला, बच्चे गोद लेने का अधिकार है। हंस रही है। तो ये कहाँ पर लागू किया गया? अभी उत्तराखंड में लागू किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट और कहाँ कहाँ पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में FAO और WHO की मसालों और पाक जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ है? कोच्चि में। कोडेक्स समिति मसालों और जड़ी बूटियों की समिति है, इसका आयोजन किसने किया है? FAO और WHO ने मिलकर किया है। 7वां सत्र आयोजित किया जाएगा कोच्चि, केरल में। केरल को मसालों का राजा कहा जाता है। इस समिति की स्थापना की गई थी 2013 में। नेक्स्ट है आपका WHO, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई। हेडक्वार्टर है जिनेवा में। वर्तमान में इसके हेड है डॉक्टर टेड्रोस। FAO, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में। हेडक्वार्टर है रोम, इटली में, और वर्तमान में हेड है क्यू डोंगे। ग्लोबल फिनटेक समिट, इसके आयोजन किया गया मुंबई में। विश्व मसाला कॉन्फ्रेंस, इसका भी आयोजन किया गया मुंबई में। 141वां ओलंपिक समिट, इसकी भी बैठक हुई थी मुंबई में। यहीं पर क्रिकेट को T20 फॉर्मेट में शामिल किया गया है 2028 ओलंपिक में। नेक्स्ट आपका यूनेस्को विश्व धरोहर 2024 की बैठक होगी भारत में। नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय कॉफी सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित किया गया, इसके ब्रांड एम्बेसडर थे रोहन बोपन्ना। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? शिक्षा मंत्रालय ने। विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम इसको प्रारंभ किया है शिक्षा मंत्रालय ने। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। गुणवत्तापूर्वक शिक्षा और उच्च शिक्षा तक पहुंचने में, मतलब सबको समान अवसर मिल पाए और शिक्षा भी गुणवत्तापूर्ण हो और उच्च शिक्षा तक भी पहुंच हो, तो इसके लिए यह शुरू किया गया है। और साधनहीन मेधावी छात्र को सुविधा दी जाएगी। जिनके पास उनके पास मेधा है, मतलब उनके पास सब है लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहे, तो उनको भी यह सुविधा मतलब दी जाएगी। नेक्स्ट है आपका ललन टॉप आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत लाया जाता है आर्टिकल 21A, और शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया जाता है। इसके तहत
कौन सा एक्ट आया? RTE एक्ट 2009। PMCDCD का फुल फॉर्म है स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 होगा। किस समिति की सिफारिश पर आया? कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट आपका शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए ब्रिटिश शासन में किस एक्ट में दिए गए थे? 1813 के अधिनियम। वुड डिस्पैच कब आया? 1854 में आया। उस समय कार्यकाल था डलहौजी का। आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल जिगरथंडा S2 का विकास किसने किया है? IIT कानपुर ने। जिगरथंडा S2 देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल है। इसका विकास IIT कानपुर ने किया है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सही निशाने पर पहुंच सके, जो रॉकेट होते हैं, हाइपरसोनिक जो मिसाइल होती है उसकी टेस्टिंग करने के लिए इसका निर्माण किया गया है इस टनल का। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देखिए ये 1 मैक है, यहाँ पर 5 मैक है। तो 1 मैक से 5 मैक के बीच में जो होता है वो होता है सुपरसोनिक, और 5 मैक से अधिक होता है तो हाइपरसोनिक कहलाता है। ध्वनि की स्पीड अगर 5 मैक से अधिक है तो हाइपरसोनिक, 1 मैक से कम है तो सुपरसोनिक कहलाता है। नेक्स्ट आपका ललन टॉप IIT मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस जंजीबार तंजानिया में ओपन हुआ है। इसकी हेड है प्रीति अगलायम। अमृत तकनीक पानी से आर्सेनिक की कमी को दूर करेगा। किसने लॉन्च किया? IIT मद्रास ने इसका विकास किया है। नेक्स्ट आपका समुद्र के ऊपर सबसे लंबा पुल है अटल सेतु। नेक्स्ट आपका सिल्क यारा सुरंग का संबंध है उत्तराखंड इससे। नेक्स्ट है आपका फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारत में क्वालिफायर मैच कहां पर होगा? हैदराबाद में। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 48 देश इसमें भाग लेंगे। इसका आयोजन किया जाएगा USA, कनाडा, मैक्सिको में। क्वालिफायर मैच या पहली बार भारत में हो रहा है, हैदराबाद तेलंगाना में होगा। भारत वर्सेस कुवैत का मैच रहेगा। नेक्स्ट है आपका ललन टॉप फीफा वर्ल्ड कप पुरुष, इसका आयोजन किया गया कतर दोहा में। विजेता बना है अर्जेंटीना, उपविजेता बना है फ्रांस। फीफा महिला वर्ल्ड कप विजेता बना है स्पेन, उपविजेता बना है इंग्लैंड। फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप आयोजन कहाँ पर किया गया? सिडनी में। विजेता बना है जर्मनी। नेक्स्ट आपका हाल ही में बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? राजस्थान ने। बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम मतलब खेल, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी खेले, खेल को बढ़ावा दिया जाए जिससे आनंद बढ़े। तो यह स्टार्ट किया गया है राजस्थान में। शारीरिक टीचर जो होते हैं PT के टीचर, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और इसमें हेल्प कौन करेगा? स्टेयर्स फाउंडेशन हेल्प करेगा। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप राजस्थान के राज्यपाल हैं श्री कलराज मिश्र। राजस्थान की विधानसभा की सीट है 200। उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ और ये झुंझुनू राजस्थान से संबंधित हैं। राजस्थान का नवीनतम टाइगर रिजर्व है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, भारत का 52 नंबर का टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में मुख्यमंत्री वयोश्री योजना 2024 के तहत 3000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा किसने की है? महाराष्ट्र ने। मुख्यमंत्री वयोश्री योजना 2024 स्टार्ट किया है महाराष्ट्र ने। 65 वर्ष से जो अधिक आयु के एज है उनको मतलब यह फ़ायदा होगा। 3 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी और 15 लाख वरिष्ठ नागरिकों को इससे फ़ायदा होगा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट की है। मुख्यमंत्री सबल योजना हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश। शासन लागूदारी पहल महाराष्ट्र ने स्टार्ट किया है शासन लागूदारी पहल। नेक्स्ट आपका NCGG ने चलाया अफ्रीकी सिविल सेवकों के लिए प्रगतिशील नेतृत्व विकास कार्यक्रम। तो फ्रेंड्स ये थी आज की करंट अफेयर्स। देखते हैं गायत्री मंत्र। आधुनिक इतिहास 1905 बंगाल विभाजन की घोषणा होती है। उस समय कार्यकाल किसका था? कर्जन। इसी के खिलाफ 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार स्टार्ट होता है कलकत्ता के टाउन हॉल से। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की डेट रखी जाती है और इसी दिन बंगाल में रक्षाबंधन मतलब मनाया जाता है। नेक्स्ट आपको 1907 सुदृढ़ अधिवेशन होता है। नरम दल और गरम दल इसमें ब्रेकअप हो जाता है और अध्यक्ष कौन रहते हैं? रास बिहारी रहते हैं। नेक्स्ट आपको 1909 मार्ले मिंटो एक्ट सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली इसमें लाई जाती है। 9 जनवरी 1915 गांधी जी बैक प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। 1916 लखनऊ अधिवेशन होता है। अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष बनते हैं। इसमें गरम दल और नरम दल एक हो जाते हैं और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी कुछ होता है समझौता। फिर 1916 एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों लोग मिलकर होम रूल लीग मूवमेंट की स्थापना करते हैं। 1917 चंपारण सत्याग्रह बिहार में होता है, गांधी जी करते हैं और नील की खेती के खिलाफ। 1919 रॉलेट एक्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी आता है 1919 में। नेक्स्ट है आपका
1920 असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया जाता है, लेकिन फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना होती है गोरखपुर में। इसी घटना के बाद असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट आपका 1923 स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। 1924 बेलगांव अधिवेशन अध्यक्ष गांधी जी बनते हैं। 1925 कानपुर अधिवेशन सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनती है। 9 अगस्त 1925 काकोरी ट्रेन डकैती होती है। 1927 साइमन कमीशन का गठन होता है। 1928 में भारत साइमन कमीशन आता है। 1929 लाहौर अधिवेशन होता है और पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनते हैं और यहाँ पर इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 साबरमती से दांडी तक दांडी यात्रा शुरू की जाती है। फिर 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन आता है। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता होता है। 23 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इनको फांसी दी जाती है। उसके बाद कराची अधिवेशन होता है 1931 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष बनते हैं और यहाँ पर महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाए जाते हैं क्योंकि इन तीनों लोग को फांसी दी गई थी इसलिए। नेक्स्ट है आपका 1932 यरवदा जेल पुणे में पूना पैक्ट होता है गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में। 1940 अगस्त प्रस्ताव आता है। नेक्स्ट है आपका 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है और मार्च 1946 कैबिनेट मिशन मतलब इसका निर्माण किया जाता है संविधान सभा के निर्माण के लिए। कैबिनेट मिशन बनता है संविधान सभा के निर्माण करने के लिए। नेक्स्ट आपका 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक होती है। 13 दिसंबर 1946 प्रस्तावना पेश करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। 3 जून 1947 माउंटबेटन घोषणा यह होता है और इस घोषणा में कहा जाता है कि 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम आएगा और 15 अगस्त से पहले आज़ाद कर दिया जाएगा। तो 26 नवंबर 1949 संविधान बनकर तैयार होता है और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की क्लास। आई होप आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।